बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनरल ज़ियाउल हक कितने सच्चे और आशिक रसूल थे। उनके दिल में इस्लाम के लिए कितना जज्बा था। जब जनरल ज़ियाउल हक शहीद हुए तो उनके जनाजे में कितने लोग शामिल हुए थे, कितना बड़ा जनाजा था उनका। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक अपने अहद के पक्के थे। वो एक सच्चे आशिक रसूल थे, लेकिन हम लोगों ने उनको पहचाना नहीं, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं की, क्योंकि वो आम इंसान ना थे। वो एक शोहरत और तरक्की की मंजिलों को तय करने वाले शख्स थे, जिन्हें हम देखकर बर्दाश्त नहीं करते और उनको वो इज्जत देने को तैयार ही नहीं होते जो ऐसे शख्स को देनी चाहिए। वो कहते थे कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। अमन और दोस्ती उसी हालत में हो सकती है जबकि इंसान इंसान की कदर करे, एक दूसरे का एहसास करे। वो कहते थे कि हमने बहुत कम खर्च में अपने दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाना है। वो कहते थे कि जब तक आपका दिफा कमज़ोर है तो आपकी तालीम और तरक्याती काम किसी किस्म की पाकिस्तान की सालमियत की कोई ज़मानत नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत अल्लाह ताला का फजलो करम है। जनरल ज़ियाउल हक कहते थे कि मुल्क व कौम का दिफा सिर्फ फौजें नहीं करती, कौमें भी मुल्क व कौम का दिफा करती है। पाकिस्तान के सहाफ़ी अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी का कहना है कि एक दफ़ा हम जनरल ज़ियाउल हक के साथ थे। हम तुर्की से जद्दा गए तो हमें रात के 12 बज गए। हम लोगों ने अभी इशा की नमाज अदा नहीं की थी। हम सब ने जनरल ज़ियाउल हक से अमामत कराने को कहा। पहले तो वो ना माने, लेकिन फिर हमारे मजबूर करने पर वो आगे खड़े हो गए और कुरान पाक की तिलावत शुरू की, लेकिन साथ ही आंखों से आंसू की झड़ी शुरू हो गई। उनसे अल्फाज मुश्किल से अदा हो रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से नमाज अदा की। बैतुल्लाह शरीफ के सामने उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो बहुत आजिज़ी और इंकिसारी से अपने रब के हजूर अपने मुल्क की सालमियत के लिए दुआ मांग रहे थे। उस वक़्त बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो एक मुल्क के सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। उनका कहना था कि जिसने अपने रब को राज़ी कर लिया उसने दुनिया और आखिरत में कोई खौफ नहीं रहता। वो रोज़ा रसूल पर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते थे। वो जब से इक़्तिदार में आए उन्होंने कलमा हक को हमेशा बुलंद किया था और कोई भी मौका हाथ से ना जाने देते थे। वो कहते थे कि मैं जब तक जिंदा हूँ अपना फर्ज निभाता रहूंगा। वो नौजवानों और बच्चों से बहुत अच्छा सलूक करते थे। वो सिपाही की वर्दी में दुनिया में आए थे और सिपाही की वर्दी में दुनिया से चले गए। उनके जनाजे में लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। औरतें, माएँ, बहनें घरों की छतों पर चढ़कर उनका जनाजा देख रही थी और साथ में रो भी रही थी। इस्लामाबाद लोगों के समंदर में डूबा हुआ था। जब जनरल ज़ियाउल हक का जनाजा अदा हुआ था, सख्त गर्मी के बावजूद भी लोगों के काफिले मीलों तक फैले हुए थे। उनकी ज़बानों पर कलमा शहादत था और उनकी ज़बान से दुआए मगफरत की सदा बुलंद हो रही थी। पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं देखा गया जितना बड़ा जनाजा जनरल ज़ियाउल हक का था। वो लोगों के दिलों में बसते थे और हमेशा ही बसते रहेंगे। अल्लाह उनको करवर करवर जन्नत नसीब करे, आमीन। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।